आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम फेमिनिज़्म को डिस्कस करेंगे। फेमिनिज़्म क्या है, इसके बारे में क्यों जानना ज़रूरी है, इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन सी वुमेन राइटर हैं, मेल राइटर हैं जिन्होंने फेमिनिज़्म को हाईलाइट किया, फेमिनिज़्म पे नावल लिखे। वर्जीनिया वुल्फ ने कौन सा एस्से लिखा जिसने फेमिनिज़्म क्रिटिसिज्म को इस्टेब्लिश किया। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि फेमिनिज़्म का सेंस क्या है, उसका मतलब क्या होता है। फेमिनिज़्म का मतलब है नारीवाद। फेमिनिज़्म में ये माना जाता है कि महिलाओं को सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली पुरुषों के बराबर लाना है। पुरुषों के बराबर उनको अधिकार मिलने चाहिए समाज में। लेट 18th सेंचुरी में एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम है अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन। ये पहली बुक है जो माना जाता है फेमिनिज़्म की फ़िलॉसफ़ी पे लिखी गई। इसकी राइटर हैं मैरी wollstonecraft। ये पहली इंग्लिश राइटर थी और ये बुक फेमिनिज़्म पे पहली बुक थी, फेमिनिज़्म की फ़िलॉसफ़ी पे लिखी गई। लेकिन इसके लिखने के बाद भी लगभग 100 सालों तक फेमिनिज़्म में किसी राइटर ने कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। 18th सेंचुरी की जो फीमेल राइटर थीं जैसे जैन ऑस्टन, जॉर्ज एलियट, इनके वर्क को भी साइलेंटली पब्लिश करवाया गया। जो कुछ ये वुमन के बारे में लिखती थी उसको साइलेंटली पब्लिश करवाया जाता था। इनसे भी पहले 17th सेंचुरी में एक वुमन राइटर थी जिसका नाम अफ्रा बेन था, जो पहली इंग्लिश राइटर थी जिन्होंने खूब नाम और पैसा कमाया, लिखकर कमाया। 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में फ़िक्शनल नावल की शुरुआत हो चुकी थी, लिखना शुरू हो गया था, लेकिन उतना डेवलप नहीं था। यानी कि फ़िक्शनल नावल जो था वो उतना डेवलप नहीं था। महिलाओं के लिए एक अवसर था कि वो राइटिंग में आएँ, लेकिन यहाँ भी मेल डोमिनेट कर गए, यानी मेल राइटर जो थे वो आगे निकल गए। महिलाओं के लिए फ़िक्शनल नावल लिखने में सैमुअल रिचर्डसन एक सबसे बड़े राइटर थे, नॉवलिस्ट थे, जिन्होंने फ़िक्शनल नावल लिखा महिलाओं के बारे में, जैसे कि पामेला वगैरह उन्होंने लिखा। लेकिन इसी 18th सेंचुरी में एक राइटर थी जिसका नाम था एलिज़ा हेवुड, जिन्होंने रोमांस नावल लिखा। नावल की फॉर्म को डेवलप करने में एलिज़ा हेवुड का बड़ा हाथ था। इसके बाद 19th सेंचुरी आती है। 19th सेंचुरी वुमन राइटर के लिए एक गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े बड़े नाम इसमें वुमन राइटर के आए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है जैन ऑस्टन का। जैन ऑस्टन ने कई नावल लिखे और अपने नावल में उन्होंने महिलाओं की कंडीशन को हाईलाइट करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि कैसे महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता है। इसी पीरियड में एक और वुमन राइटर हैं मैरी शैली, जो कि पीबी शैली की वाइफ थी। इनका नाम इनके गोथिक नावल के लिए बहुत ही फेमस है। इन्होंने अपने नावल में एक अलग तरह का हॉरर दिखाया है। इसके बाद 19th सेंचुरी में कैट चॉपिन नाम की एक वुमन राइटर थी, जिन्होंने लेट 19th सेंचुरी में बी अवेकनिंग नाम से एक नावल पब्लिश किया। इसके बाद 1920 में यूएस में महिलाओं को लगभग सारे अधिकार मिल चुके थे, यानी जैसे कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल चुका था। इसी पीरियड में यूएस में एक फेमिनिस्ट राइटर थी जिनका नाम एडिथ वॉर्टन था। इन्होंने एक नावल लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे महिलाओं पे अत्याचार होता है। इस वर्क के लिए इनको पुलिट्ज़र प्राइज़ भी मिला। ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी राइटर थी। जिस समय यूएस में इनका नाम आगे बढ़ रहा था, ये तरक्की कर रही थी, उसी समय इंग्लैंड में एक और नाम सामने आ रहा था जिसका नाम था वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ नॉवलिस्ट के साथ साथ एक एसिस्ट भी थी। अ रूम ऑफ वंस ओन इनका एक बहुत ही फेमस एस्से है। इस एस्से में उन्होंने वुमन की राइटिंग लाइफ को फोकस किया है। इस एस्से में ये इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म वर्क माना जाता है। इनका एक और नावल है ऑरलैंडो। ये नावल उन्होंने खुद से इंस्पायर होकर लिखा था। वर्जीनिया वुल्फ एक बायोसेक्सुअल आथर थी, बायोसेक्सुअल वन हु लाइक द रिलेशनशिप विथ बोथ मैन एंड वुमन
एक वुमन राइटर थी वीटा सैकविला वेस्ट, उनसे इनकी इंटीमेट रिलेशनशिप थी। उसी के बारे में उन्होंने ये नावल ऑरलैंडो लिखा। 1941 में उन्होंने सुसाइड कर लिया, अपनी वो जैकेट की जेब में वो पत्थर डाल के डूब कर वो उनकी डेथ हो गई। इनकी एक कंटेम्प्रेरी राइटर थी रेबेका बेस्ट। उसी टाइम के एक राइटर थे H.G. वेल्स, जिससे रेबेका वेस्ट की इलीगल रिलेशनशिप थी H.G. वेल्स के साथ। उनसे उनको एक एलिजिमेट चाइल्ड भी हुआ और ये एक बहुत ही हार्ट-स्टोन राइटर थी। इन्होंने अपने नावल में ऐसी ही महिलाओं की समस्याओं के बारे में लिखना शुरू किया जो इस तरह के रिलेशनशिप में होती हैं, एलिजिमेट रिलेशनशिप में। और इसके लिए उनको बहुत नेगेटिव कमेंट का भी लोगों को सामना करना पड़ता। जब उनके नावल पब्लिश होते थे तो लोगों को नेगेटिव रिएक्शन आते थे, लेकिन उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसके बाद एक अमेरिकन अफ्रीकन राइटर थी जिनका नाम है टोनी मॉरिसन, जो कि ब्लैक राइटर थी और 1993 में उनको अपने नावल के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। पहली ब्लैक राइटर थी जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। इसी टाइम में एलिस वॉकर नाम की एक वुमन राइटर थी जिन्होंने कलर पर्पल लिखा। एक ब्रिटिश वुमन राइटर थी जिनका नाम था डोरिस लेसिंग। कॉर्डन नोटबुक उन्होंने लिखा, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। ये एक ब्रिटिश वुमन राइटर थी। इसके अलावा फेमिनिज़्म में और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि अरुंधति रॉय और भी बहुत सारे नाम हैं, मोनिका अली। अब ये 20th सेंचुरी में अब महिलाओं की कंडीशन जो थी वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी थी। अब 2 वर्ल्ड वार हो चुके थे। अब महिलाएं जो हैं वो सिर्फ नर्स और टीचर के रूप में नहीं जानी जाती थी, बल्कि वो लिटरेचर में भी उनका एक अच्छा खासा नाम था, उनका एक अच्छा खासा प्लेस था, जानी जाती थी अपनी राइटिंग के लिए। तो ये कुछ फेमिनिज़्म के बारे में कुछ जानकारियाँ थीं। उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। दैट्स ऑल।